हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक इतिहास डिस्कस कर रहे थे। उत्तराखंड का ऐतिहासिक इतिहास के जो हमारे पास स्रोत हैं वह लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत हैं। लिखित स्रोत में पुस्तकें हैं, लेकिन उनको भी विभाजित किया गया है ब्राह्मण साहित्य और लौकिक साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य किसी विशेष धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है और लौकिक साहित्य में कुछ पुस्तकें हैं जो हमें उत्तराखंड की जानकारी प्रदान करता है। सर्वप्रथम पुस्तक है राजतरंगिणी। इसके राइटर कल्हण है। यह उत्तराखंड के बारे में यह जानकारी प्रदान करता है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ की विजय अभियान की जानकारी हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। तो प्रथम पुस्तक हो गई राजतरंगिणी। इससे कश्मीर राजा ललितादित्य की विजय अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। ललितादित्य का युद्ध हर्षवर्धन के सामंत यशोवर्मन के साथ हुआ था, तो यह जानकारी राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। जो दूसरी पुस्तक है वह अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है और इस पुस्तक द्वारा हमें उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक राजवंश कहा जाता है, जिसे कुनिंद राजवंश, उसकी जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र से। और इस पुस्तक में कुनिंद राजवंश को कुनिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुनिंद राजवंश के लिए कुनिंद शब्द का प्रयोग इसी प्रकार अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित है उसमें भी कुनिंद वंश की जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है। और विष्णु पुराण और महाभारत में भी कुनिंद राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में कुनिंद राजवंश को कुलिंदोपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है और महाभारत में कुनिंद राजवंश के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार कुनिंद राजवंश की जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित है, विष्णु पुराण और महाभारत द्वारा भी कुनिंद राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। जो तीसरी पुस्तक है निर्णयामृत, यह अल्लाटनाथ द्वारा रचित है और इस पुस्तक द्वारा उत्तराखंड में बहुबाण राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। यह बहुबाण राजवंश चक्राता क्षेत्र में पड़ता था और उस क्षेत्र को इस पुस्तक में एक चक्रा नगरी कहा गया है। तो निर्णयामृत पुस्तक से बहुबाण राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो चौथी पुस्तक है तारीज-ए-फिरोजशाही, इस पुस्तक द्वारा मोहम्मद तुगलक द्वारा उत्तराखंड में किया गया आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तारीज-ए-फिरोजशाही से तो मोहम्मद तुगलक का कराची या खुरासान विजय अभियान जो उत्तराखंड में किया गया था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो पांचवी पुस्तक है मुल्फुजात-ए-तिमूरी, यह तैमूरलंग द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें तैमूरलंग द्वारा उत्तराखंड में किया गया आक्रमण उसका उल्लेख किया गया है। सन 1398-99 ईस्वी में तैमूरलंग ने हरिद्वार क्षेत्र पर अटैक किया था। तो इस पुस्तक से तैमूरलंग की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मखजान-ए-अफगान पुस्तक है, इसके जो राइटर है अहमद यादगार। इस पुस्तक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस कुमाऊं में राजा मणिकचंद के दरबार में ख्वास खां नाम का एक व्यक्ति मणिकचंद के दरबार में आया था। तो मखजान-ए-अफगान पुस्तक से राजा मणिकचंद के दरबार में ख्वास खां के आने की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार हमें उत्तराखंड में राजवंश या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अटैक, इन पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है। उत्तराखंड में विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। तो किस प्रकार हमारे उत्तराखंड में विदेशी यात्री आए। सर्वप्रथम क्लॉडियस टॉलमी प्रथम शताब्दी में उत्तराखंड आए और उन्होंने अपनी रचना रचित की कुलंडाइन, और उसमें उन्होंने उत्तराखंड के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रथम व्यक्ति क्लॉडियस टॉलमी जो प्रथम शताब्दी में उत्तराखंड आए, यह मिस्र निवासी थे
और टॉलमी भूगोल वक्ता और गणितज्ञ थे। दूसरे व्यक्ति हुएनसांग, यह चीनी यात्री थे। 7वीं शताब्दी के मध्य यह भारत आया था और उसी समय यह लगभग उत्तराखंड आया होगा। इसकी जो यात्रा वृत्तांत है हुएनसांग की, वो है सीयू की। अपनी यात्रा वृत्तांत में यह उत्तराखंड की जानकारी प्रदान करता है। जो हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत है सीयू की, इसमें उत्तराखंड का पौरव राजवंश या ब्रह्मपुर राज्य का पर्वताकार राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत से हमें पौरव राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है और यह 15 वर्षों तक भारत में रहा था हुएनसांग। हुएनसांग ने काशीपुर के लिए क्यूमपिंग सोंगना शब्द का प्रयोग किया है और इस क्यूमपिंग सोंगना को जो अर्थ बताया वो जूलियन ने बताया कि इस शब्द का अर्थ गोविसाण है और फिर गोविसाण को कनिंघम ने काशीपुर बताया। तो काशीपुर के लिए क्यूमपिंग सोंगना हुएनसांग ने कहा था और इस शब्द का अर्थ जूलियन ने बताया कि यह शब्द का अर्थ गोविसाण है और गोविसाण को जो नाम दिया गया काशीपुर, यह कनिंघम ने बताया कि इस क्षेत्र गोविसाण क्षेत्र को काशीपुर क्षेत्र रहा होगा ये। तो इस प्रकार हुएनसांग उत्तराखंड में आया। 1608 ईस्वी में हॉकिंस और विलियम फिंच नाम के दो व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आए थे मध्यकाल में। तो उसके बाद विलियम फिंच 1611 ईस्वी में श्रीनगर आया था और उस समय जो पवार वंशीय राजा थे वह मानशाह थे। तो मानशाह के दरबार में विलियम फिंच 1611 ईस्वी में आया। यह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जो मानशाह के दरबार में आया। जेसुइट दल का आगमन उत्तराखंड में। जो जेसुइट दल है यह 3 बार उत्तराखंड में आया। प्रथम बार 1624 ईस्वी में एंटोनियो द एंड्रेडो और उसके साथ मार्केंस यह गढ़वाल क्षेत्र में आए और यह तिब्बत जा रहे थे। उस समय यह श्यामशाह के दरबार में आए थे, राजा श्यामशाह के। और जब यह तिब्बत से वापस लौट रहे थे तो फिर यह आते वक्त 1625 में फिर आते समय उत्तराखंड आए और फिर 1631 में अजवेडो श्रीनगर आया। उस समय इसने देखा कि वहाँ राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था। तो उस समय जो इसने राजा का अंतिम संस्कार देखा संभवतः वह श्यामशाह था। तो इस प्रकार जेसुइट दल उत्तराखंड आया 3 बार, 1624, 1625 और 1631 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसिस वर्नियर 1670 ईस्वी में उत्तराखंड आया। यह गढ़वाल क्षेत्र में आया। उस समय जो गढ़वाल का राजा रहा था फतेह शाह या मेदिनी शाह में से एक रहा होगा। तो ज़्यादा प्रीफर फतेह शाह को दिया जाता है कि उस समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह था और उस समय सुलेमान सिको भी गढ़वाल आया था। फ्रांसिस वर्नियर की जो बुक्स है ट्रेवल्स इन मुगल एम्परर, उनकी द्वारा एक पुस्तक रचित है। तो फ्रांसिस वर्नियर 1670 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र में आया था। उसके बाद जॉर्ज फॉस्टर 1783 ईस्वी में उत्तराखंड आया और उस समय गढ़वाल क्षेत्र में आया था यह भी। तो उस समय गढ़वाल का राजा प्रद्युमन शाह था। नहीं, उस समय गढ़वाल का जो राजा था जयकीर्ति शाह था और प्रद्युमन शाह उस समय कुमाऊं का राजा बना हुआ था, क्योंकि प्रद्युमन शाह गढ़वाल का भी राजा बना और कुमाऊं का भी राजा बना। यह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जॉर्ज फॉस्टर जो कि स्थल मार्ग से भारत आया मध्य एशिया को पार करके। तो जॉर्ज फॉस्टर 1783 में उत्तराखंड आया। उस समय गढ़वाल में जो राजा था जयकीर्ति शाह था और कुमाऊं में राजा प्रद्युमन शाह था। प्रद्युमन शाह का ही भाई था जयकीर्ति शाह। तो इस प्रकार विदेशी यात्रियों का विवरण, उनकी यात्रा से उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है। मूरक्राफ्ट 1812 ईस्वी में उत्तराखंड में आया। उस समय तिब्बत जा रहा था और फिर यह जब तिब्बत से आया वापस तो ये 1820 ईस्वी में टिहरी में आया और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी जर्नी टू द लेक मानसरोवर। तो जर्नी टू द लेक मानसरोवर जो पुस्तक है
मोर क्राफ्ट की है। यह 1812 ईस्वी में तिब्बत जा रहा था और आते समय 1820 में टिहरी में आया था। और इसकी पुस्तक है मानसरोवर झील की यात्रा। इस प्रकार वृषभ फीवर भी 1824 ईस्वी में उत्तराखंड में आया था। तो हमने देखा कि विदेशी यात्रियों का किस प्रकार उत्तराखंड में आगमन हुआ। अब देखते हैं हम उत्तराखंड के पुरातत्व के अभिलेखों से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। पहला अभिलेख कालसी अभिलेख जो कि देहरादून में है और इसकी खोज 1860 में जॉर्ज फॉरेस्ट ने की थी। और यह अभिलेख हमें उत्तराखंड में मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान करता है। कालसी अभिलेख। तालेश्वर अभिलेख जो यह तालेश्वर अभिलेख है उत्तराखंड में, यह धोती बर्मन राजा का नाम इसमें अंकित किया गया है तालेश्वर अभिलेख में। और इसकी खोज वाई.के. गुप्ते ने की थी और यह पौरव वंश से संबंधित जानकारी प्रदान करता है तालेश्वर अभिलेख। इसी प्रकार पांडुकेश्वर अभिलेख यह कंतूरी वंश की जानकारी प्रदान करता है और इसकी खोज कील हॉर्न नामक व्यक्ति ने की थी। इसी प्रकार लाखा मंडल अभिलेख यह राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है और जो इसकी खोज करता है संपादक जॉर्ज ब्यूलर है। इसी प्रकार पुष्यमित्र सुंग के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 4 अभिलेख भरहुत से और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख भी हमें उत्तराखंड में कुणिद वंश की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड से, कालसी अभिलेख, तालेश्वर अभिलेख, पांडुकेश्वर अभिलेख, लाखा मंडल अभिलेख और पुष्यमित्र सुंग के अभिलेख। इसी प्रकार हमें जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड में, यह योधेय राजवंश के और उसके बाद कुणिद राजवंश के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक लक्षण देव परमार वंश का राजा है और उसने खुद की मुद्रा छापी, ताम्र मुद्रा। तो जो सर्वप्रथम नाम लिखा गया है लक्षण देव मुद्रा पे, वो पावर वंश राजा लक्षण देव का है और यह तांबे की मुद्रा है। सर्वप्रथम जो रजत मुद्रा छापी गई चांदी की, वह फतेहपति शाह के प्राप्त हुए हैं। और एक मोनाशाही रजत तिमासी सिक्का है, यह गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और यह प्रदीप शाह का सिक्का है, मोनाशाही रजत तिमासी सिक्का। इसमें जो राजा का नाम अंकित है फारसी भाषा में लिखा है प्रद्युमन शाह। इसी प्रकार एक जऊ का सिक्का प्राप्त हुआ है उत्तराखंड में पश्चिम उत्तर प्रांत से और यह सिक्का व्यापार जो उत्तराखंड के लोग इधर उधर व्यापार करते थे, यह व्यापार को प्रदर्शित करता है जऊ सिक्का। तो इस प्रकार हमें उत्तराखंड से जो सिक्के प्राप्त हुए, सर्वाधिक योधेय राजवंश, फिर कुणिद राजवंश, फिर लक्षण देव परमार वंश राजा जिन्होंने नाम सर्वप्रथम मुद्रा जो छापी अपने नाम की, वो ताम्र मुद्रा छापी। उसके बाद रजत मुद्रा मिली है फतेहपति शाह की, यह चांदी की मुद्रा है। फिर मोनाशाही रजत तिमासी सिक्का है, गढ़वाल क्षेत्र से प्रदीप शाह का सिक्का। और जो फारसी भाषा में सिक्के में नाम लिखा गया है वो प्रद्युमन शाह का लिखा गया है। और एक जऊ सिक्का मिला है, यह उत्तराखंड में व्यापार को प्रदर्शित करता है, जऊ सिक्का। तो इस प्रकार के हमें सिक्के, अभिलेख और यात्रा वृत्तांत उत्तराखंड के इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।